एकादशी सत्संग और आज का रामायण से पाठ है बालकांड दोहा नंबर 331। इससे आगे प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जास हृदय आगर बसहि राम चर्चा बुधर सियावर राम जय जय राम। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कह राम ये सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेह सील कर तूती नृप सब भाते सराहे विभूति दिन उठ बेदार अवधपति मांगा राख ही जनक सहित अनुराग। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। क्योंकि अब विवाह हो गया, इसीलिए अब हमें वापस जाना है। लेकिन महाराज जनक उन्हें प्रेम के बस रख लेते हैं कि अभी थोड़े दिन और रुकिए। नित्य नूतन आदर अधिकाई दिन प्रत सैस भांति पहुनाई नित नभ नगर आनंद उछाऊ दशरथ गवन सुहाए न काऊ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, किसी को नहीं सुहाता कि महाराज दशरथ बारात लेकर के विदा हो जाएं। बहुत दिवस बीते एहि भांति जन स्नेह रज बधे बराती कौशिक सता नंद तब जाई कहा विदेह नृपहि समुझाई। अब दशरथ कह आय सुदेहु यद्यपि छाड़े न सकहु सनेहु
भले ही नाथ कहे सचिव बुलाए, कह जय जीव शीस तिन राय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार बहुत दिवस बीते ही भांति, बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करऊं जनाव। मैं प्रेम वश सचिव सुने, विप्र सभा सजराव। सियावर राम जय जय राम। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर निवास में खबर कर दो। ये सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपद पुरारी। पुरवासी सुन चले वराता, पूजत विकल परस्पर बाता। सत्य गवन सुन सब बिल खाने, मनहु साज सरस जे सकुचाने। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तह तह सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाय बखाना। भरे भरे बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरगिला की रस सहस 25, सकल समारे नख और सीसा। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरि भरि जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पुरवासी सुन चल ही बराता। जनक प्रवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे कि क्या जाना सत्य है? क्या महाराज दशरथ वास्तव में सत्य में जा रहे हैं?
ये सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकचा गए हों। आते समय जहां जहां बाराती ठहरे थे वहां वहां बहुत प्रकार का सीधा यानी कि रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैयाएं पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े और 25,000 रथ, सब नक्शे शिखा तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए, 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकिए कहीं, दीन विदेह बहोर, जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सदशरथ अजर बिहारी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया जो कहा नहीं जा सकता, और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी। सब समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जन लघु पानी। पुन पुन सिय गोद कर लेहि, दे आशीष सिखावन देहि। होए हूँ संतत पियाई प्यारी, चिरु अहिवात आशीष हमारी। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसो अनुसरे हो। अत स्नेह बस सखी सयानी, नारे धर्म सिखवाई मृदुबानी। सादर सकल कुंवरे समझाई, रानी ने बार बार उरलाई। बारे बारे भेटई में तारी, कहीं बिरच रची कत नारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब समाज ए भांति बनाई। जनक जी ने अपरिमित दहेज दिया। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी, ऐसा सुनते ही सब रानियां
ऐसी विकल हो गई मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। बार बार सीता जी को गोद में बैठाती हैं, गोद में भर लेती हैं, आशीर्वाद देकर शिक्षा देती हैं कि हे सीता, तुम सदा अपने पति की प्यारी रहो, तो हमारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशिक है। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जाति को क्यों रचा। ते अवसर भाई सहित राम भानु कुल केतु, चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले हैं। चारों भाई सुहाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चहत है आजू, कीन विदेह विदा कर साजू। ले नैन भरी रूप निहारी, ले नयन भरी रूप निहारी। प्रिय पाहुने भूप सुत चारी, को जाने के ही सुकृत सयानी। नयन अतिथि की ने विधयानी, मरणशील जिम वाई प्यूखा। सुरतर लय जन्म करे भूखा, पावनार की हर पद जैसे। इनकर दर्शन हम कहते से, निरख राम शोभा उर्धरहु। निज मन फन मूर्ति बन करहु। यही विध समहि नयन फल देता। गए कुंवर सब राजन केता। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चारों भाई सुभाए सुहाए। स्वभाव से सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़ पड़े। कोई कहता है
कि आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का समय सब सामान तैयार कर लिया है। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर कर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने नहीं यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। हमारे कौन से पूर्वजन्म के पुण्य जागृत हुए हैं जो आज हमें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों के दर्शन हो रहे हैं। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, यानी जो मनुष्य मरणासन्न हो और उस समय उसको अमृत मिल जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन ऐसे ही हैं, वैसे ही हैं। रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए हैं। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरस उठारन वासु, करई निछावर आरती, महामुदित मनुषासु, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरी बिहारी। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं। देख राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुने पुने पद लागी। रही न लाजी प्रीत और छाई, सहज स्नेह बरन किम जाई। भाईन सहित उमट अनवाए, चरस असन अति हेतु जीवाए। बोले राम शुभ अवसर जानी, सील स्नेह सकुच में बारी। राव अवधपुर चहत सिधाए, बिना होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। सुनत बचन बिलखेऊ रनिवासु, बोल न सकई प्रेम वश सासु। दे लगाए कुंवर सबलीनी, पतिन सौंप विनती अति कीनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
छवि अति अनुरागी। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष बस होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन करवाया। स्वअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। इन वचनों को सुनते ही रनवास उदास हो गया। सास में प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। कर विनय जिय रामई समर्पी, जोरे कर पुन पुन कहे। बल जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सबकी अहे। परिवार पुरजन मोह राजई प्राण पिय, सिय जान भी तुलसी सुशील स्नेह लख। निज किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने श्री सीता जी को और श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय हैं, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम पर पूरन काम, जान सिरो मन भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो स्वदशरथ अजर बिहारी। तुम पूर्ण काम हो और सुजान शिरोमणि हो, भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। हस कह रही चरण गहरानी, प्रेम पंक जन गिरा न पान। प्रेम पंक जन गिरा समानी, सुन स्नेह सानी बरबानी। बहुविध राम सासु सनमानी। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी।
मंजु मधुर मूरते और आनी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। उन धीरज धरि कोमर हकारी, बार बार भेटहि महतारी। पहुँचावई फिर मिलई बोरी, बढ़ी प्रीत बढ़ी परस्पर प्रीत न थोरी। पुन पुन मिलत सखिन बिल गाई, बच्चे बाल बच जिम धेनु लवाई। श्री राम जय राम जय जय राम, राधे श्याम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अस कह रही चरण गए रानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई। मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। तो रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले हैं। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। पर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचावई फिर मिलई बहोरी, पुत्रियों को पहुंचाती हैं और फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े बालक यानी कि बछड़े या बछिया से अलग कर देता है। प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास, मानहु कीन विदेह करुणा बिरहे विषाद, करुणा बिरहे निवास। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय पद पुरारी। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा निवास प्रेम के विशेष बस हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और बिरह ने डेरा डाल दिया है। क्योंकि जब बेटी घर से विदा होती है तो माँ बाप और भाई बहन परिजन सभी उस बिरह की वेदना को नहीं सह पाते हैं। बेटी की विदाई में सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज सीता जी सहित चारों बहनें विदा हो रही हैं। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष सभी विषाद में हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, करुणा है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन राखे पढ़ाए। व्याकुल कई कहाँ बैदेही, सुन धीरज पर हरहि न के। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम
बिकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचार न अवसर जाने। बारही बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुख सारे का जानकी जाए। जानकी जी ने, सीता जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने की पिंजरा में रख करके पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसने नहीं त्याग दिया, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देख करके उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई हैं। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश। कुंवर चढ़ाई पालकी, कुंवर चढ़ाई पालकिन। सुमरे सिद्ध गणेश, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवोच दशरथ अजिर बिहारी। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। भवेद भूप सुता समझाई, नारे धर्म कुल रीत सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे,
सुच सेवक जे प्रिय सिय के रे, सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होय सगुण शुभ मंगल राशि। भूसुर सचिव समा समेत समाजा, संग चले पहुंचा बन राजा। समय बिलोक बाजने बाजे, रथ गज बाज बरात साजे। दशरथ बेप्र बोल सब लीने, दान मान पर पूरन कीन्हे। चरण सरोज धुरधर शीसा, मुदित महीपत पाई शीसा। सुमिरे गजानन तीन प्यारा, मंगल मूल सगुन भय नाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महोविद भूप सुता समझाई। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले हैं। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए हैं। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशिक पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन होने लगे हैं। सुर प्रसून बरसही हर्ष, करही अक्षरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाए निशान। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं। अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नप गरीबिन महाजन फेरे, तादर सकल मांगने तेरे। भूषण बसन बाज गज दीने, प्रेम पोष ठाणे सबकी। बारी बारी बिरी
भाखी रे सकल रामई और राखी बहरे बहरे कौशले पोते कहीं जनक प्रेम वश फिरे न चही उनके भूपति बचन सुहाए प्रिय महीश दूर बढ़ आए राम महोरी उतर भय ठाड़े प्रेम प्रवाह विलोचन बाढ़े श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। तब हृदय मोह लेकर जोरी बचन स्नेह सुधा जन मोरी करो कवन विधि विनय बड़ाई महाराज मोए दीन बड़ाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। नप करे विनय महाजन फेरे। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार विरुदावली कुल की कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे हैं। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली है। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, हे महाराज, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांति मिलन परस्पर विनय अति प्रीतन हृदय समात श्यावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अयोध्यानाथ महाराज दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। समधि कौन? महाराज जनक। और समधि का शुद्ध अर्थ होता है संबंधी। सम माने प्रेम और बंधी का मतलब होता है बंधन। जहां प्रेम का बंधन, दो परिवारों में प्रेम का बंधन बंध जाए, उसी को कहते हैं संबंध। और जो दोनों प्रेमी होते हैं उनसे कहते हैं समधि। तो जहां प्रेम का संबंध है तो महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों स्वजन समधि का सब प्रकार से उन्होंने सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती न थी। मुनि मंडली जनक सिरनावा आशीर्वाद सबई सन पावा।
रूपशील गुण निधि सब भाता, जोरे पन करो पान सहाय, बोले वचन प्रेम जन जाए। राम करो कई भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोगे जोगी जही लागी, कोह मोह ममता मद त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चितानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत यही जान न पानी, तरक न सकई सकल अनुमानी। महिमा निगमो नित कह कही, जो त्यों काल एक रस रही। सीताराम चरण रत मोरे, अर्दन वणई अनुग्रह तोरे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि मंडली जनक सिरनावा, जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, सर्वव्यापक ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुण की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेत नेत कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नैन विषय मो कहूँ भयो, सो समस्त सुख मूल। सबई लाभ जग जीव कहे, भय ईश्वर अनुकूल। सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय ही जपत पुरारी। वे ही समस्त सुखों के मूल। कौन? श्री राम जी समस्त सुखों के मूल हैं। जो उनका भजन करता है, जो उनका स्मरण करता है, उसके यहाँ, उसके घर में, उसके परिवार में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। अतः भगवान सुखों के मूल हैं। आप मेरे नेत्रों के विषय हुए, यानी कि मेरे नेत्रों द्वारा आपके दर्शन किए गए। मैंने आपके दर्शन किए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है, यदि ईश्वर अनुकूल हो जाए। और ईश्वर तो हम सबके ऊपर अनुकूल ही हैं, सदैव हमारे हित की सोचते हैं, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं। अतः ईश्वर तो केवल हमारा भला सोचते हैं कि ये सब मेरी संतान है, ये सब जीव मेरी संतान है, और ये कभी भी दुखी ना हो। और जो ईश्वर के इस प्रकार से अनुकूल रहता है,
जैसे ईश्वर हमारे अनुकूल हैं, हम पर प्रेम करते हैं, उसी प्रकार से यदि हम भी ईश्वर से, परमात्मा से प्रेम करने लग जाएं तो बस हमारे जीवन में कभी भी दुख, आपत्ति, संकट, क्लेश इत्यादि नहीं आते हैं। सदैव हमारे जीवन में सुख ही सुख हमें प्राप्त होते हैं। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो ये आज का रामायण से प्रसंग था, दोहा नंबर 341 तक, 331 से 341 बालकांड, और आगे का प्रसंग अगली एकादशी को वर्णित किया जाएगा। अतः भगवान श्री राम जी को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आज की रामायण को यहीं विराम देते हैं। बोले रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।